और बहनों, उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की बंधन या दबाव नहीं रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति सत्य जानता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम ये सेशन इस प्रकार हम शुरू करेंगे। अगर आप सब लोगों के पास सेलफोन है, ठीक है, अगर आप एक स्टोर में जाते हो और वो स्टोर में बोलते हो मेरे को सेलफोन दिखाओ, मेरे को सेलफोन खरीदना है, तो वो जो स्टोर में है वो पूछेगा आपको पहला कि कौन सा कंपनी का आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक स्टोर में हो सकता है 4 कंपनी के सेलफोन बेचते होंगे। ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं। कुछ होगा सैमसंग, एक स्टोर के बाजू में सैमसंग के सेलफोन्स, दूसरे भाग में नोकिया का सेलफोन्स, ऐसे बहुत प्रकार के कंपनीज के सेलफोन्स बेचते होंगे। अगर आपको पता नहीं है कौन सा कंपनी का सेलफोन मेरे लिए अच्छा है, बेनिफिट है, आप दूसरों के ज्ञान के ऊपर आप निर्भर करोगे और वो जो बोलेगा आप उसके प्रकार आप सेलफोन आप ले लोगे। भले आपको पर्सनली पता नहीं रहेगा कि ये सेलफोन व्यक्तिगत रूप में अच्छा है, बेनिफिशियल है, या फ्लॉप वाला सेलफोन है जो वो मेरे को भेज रहा है। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए उस सेलफोन के विषय में, उस चीज के विषय में, ताकि आप एक राइट जजमेंट आप ले पाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी नीड टू हैव सम नॉलेज इवन टू बाय अ सेल फोन। हम वैसे ही नहीं जाएंगे, अगर जो भी वो व्यक्ति बोलता है अच्छा है, वो अच्छे को लेके हम घर नहीं आ जाएंगे, मगर हम हमारे फ्रेंड्स से पूछेंगे, हमारे रिश्तेदारों से पूछेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, हम नॉलेज थोड़ा बहुत लेंगे कुछ खरीदने के लिए। हाँ या ना? राइट? अगर एक फ्रिज भी खरीदते हैं, एक मिक्सी भी खरीदते हैं, छोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी खरीदते हैं, हम थोड़ा बहुत सोचते हैं मुझे वो नॉलेज लेना चाहिए ताकि मैं वो प्रोडक्ट को समझूं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु और प्रभु के विषय को समझने के लिए प्रभु ने तो उनके ओर से ग्रीन सिग्नल दिया है, मेरे को जानो करके, मुझे पहचानो। मगर प्रभु जब रेडी है, हमारे में भी वो प्रिपरेशन होना चाहिए, वो तैयारी होना चाहिए प्रभु को समझने के लिए। अगर एक व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है मगर वो कभी भी प्रभु को समझता नहीं है, मैं सत्य बोलूं, हम कभी भी हम प्रभु से बेनिफिट, वो आशीषें जो प्रभु ने बरसाई है, हम कभी भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरा पर्स ढूंढ रहा हूं, पर्स किधर है? हाँ, पर्स मिल गया है मेरे को। ठीक है, ऐसा सोचो, ठीक है, ये 20 रुपया आपके पॉकेट के अंदर है, मगर आपके नॉलेज, आपके मन से वो निकल चुका है कि मेरे पास 20 रुपया है। अभी आप बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, मगर आपको पता नहीं है 20 रुपया है। क्या आप उसका वो 20 रुपए का लाभ आप ले पाओगे? हाँ या नहीं? कौन सा ऑप्शन आप चुनते हो? पहला वाला या दूसरा वाला? हाँ या नहीं? एग्जैक्टली नहीं, हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पैसा है। क्योंकि हमको पता नहीं है ऑलरेडी पैसा है, कंडक्टर बोलेगा गाड़ी को रोको और आपको बीच रास्ते में उतार देगा, या आपको बोलेगा 500 रुपए का दंड, मगर आपके पास पैसे ही नहीं है, और आपको बीच रास्ते में उतार देगा और बोलेगा तुम चल के जाओ यहां से। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, कितना बड़ा एक व्यक्ति भूल कर सकता है जब वो जानता नहीं कि ऑलरेडी मेरे पास है, और वो इस प्रकार जीता है जैसे उसके पास वो पैसे ही नहीं है। एग्जैक्टली
जिस तरह ये पॉकेट में पैसा है, सो वैसे ही हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जैसे ये पॉकेट में पैसा है, उसी प्रकार हमारे पास एक आत्मिक पॉकेट है, और उस आत्मिक पॉकेट में प्रभु और उसके सारे आशीष है। मगर लोग जो समझते नहीं हैं, दे स्टिल क्राई आउट। वो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मने आपो ने, प्रभु मने आपो ने। मगर प्रभु क्या बोलता है? अरे जब मैंने प्रभु यीशु को तुमको दिया, पवित्र आत्मा दिया, उसके साथ साथ तुम जो मेहनत नहीं करते और तुम ला नहीं पाओगे, मेरे पवित्र आत्मा और कृपा देने के द्वारा मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, और ये खुद लिखा है, देखिए किस किस प्रकार के आशीषें प्रभु ने ऑलरेडी हमको भर दिया है मेरे भाई और बहनों। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं है आत्मिक क्षेत्र में प्रभु ने किस तरह हमको ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है। चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 पढ़ते हैं और सुनते हैं प्रभु का शब्द हमें क्या सत्य बताता है। देखिए, और जब हम प्रभु को जानते हैं मेरे भाई और बहनों, तभी हम ये जीवन प्रभु के सामर्थ और अधिकार से जिएंगे। नहीं तो एक चूहे जैसा जीवन, इधर से उधर उधर से इधर भाग दौड़, सिर्फ भाग दौड़ के पीछे ही हमारा जीवन कट जाएगा। चलिए लेट्स रीड एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। प्लीज रीड। हमारे प्रभु यीशु मसीहा के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ठीक है, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की महिमा की जा रही है। फिर आगे पढ़िए। कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अब सुन रहे हो, आपने पढ़ा, प्रभु अपने को, जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, प्रभु अपने को आशीषें देगा। राइट? लो, हाँ या ना? फिर से पढ़ो एल्मा, फिर से पढ़ो। देखो देखो देखो, फिर से पढ़ो। यस जो भाई, राइट राइट, फिर से पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीहा के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। देखो देखो देखो, हमारे प्रभु यीशु के पिता का धन्यवाद हो। आप देख रहे हो, धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? आगे पढ़िए। ताकि कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आप देख रहे हो, आत्मिक प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्गीय स्थान में आज आप और मैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान होने के द्वारा हम एक्चुअली स्वर्गीय स्थान में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। एफिशियंस 2:7 यही बताते हैं, और यही पौलुस यहां पर बताते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्गीय स्थान में होने के द्वारा उसके साथ सारे आशीषें दी है। सी इट इज पास्ट टेंस। आपके बाइबल को आप खोल के देखो, आपके बाइबल में लिखा होगा, चाहे आप कौन से भी वर्जन कौन से भी बाइबल आप पढ़ रहे हो, सही जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है, दे चुके हैं, दे चुके हैं और दे चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, वो बोलते हैं प्रभु आपो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, दे दो प्रभु, दे दो, दे दो प्रभु, दे दो। ये दे दो क्यों है मालूम है? क्योंकि हम नहीं जानते कि ऑलरेडी हमारे खिस्सा में प्रभु ने आशीर्वाद रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी उदाहरण के तौर पर, ठीक है, अंकुर भाई मेरे को पूछते हैं 100 रुपए दो ना। अगर मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मैं बोलूंगा मेरे पास 100 रुपया नहीं है, 20 रुपया है, जो है वो है मेरे पास, मैं वही बोलूंगा। अगर मेरे पास 20 रुपये होने के बाद भी अगर जो भाई बोलते हैं मेरे को थोड़ा 10 रुपये दो ना, ठीक है,
अभी अगर मेरे को पता नहीं है, मेरा क्या जवाब रहेगा? मेरे पास नहीं है। क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को यही नॉलेज है कि मेरे पास नहीं है। आप समझ रहे हो? मगर जो भाई बोलते देखो तुम्हारा किस्सा कितना ट्रांसपेरेंट है, उसमें दिखता है 10 रुपए का नोट। अच्छा ऐसा है, ओ ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आपने मेरे को याद दिलाया कि अरे है सही में, तो मैं उनको दे सकता हूं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप समझ रहे हो कि आपको अभी आशीष की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हुए आशीष से हम भर चुके हैं। आज हम सबको मालूम पड़ना है, जब एक व्यक्ति प्रभु को जानेगा, एक व्यक्ति अपने आप को भी वो जानेगा कि वो कैसे कैसे आशीषों से वो भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं नोइंग गॉड, इसको बोलते हैं प्रभु को जानो। बहुत बार देखना, जब प्रवचन होता है, जब प्रभु का शब्द दिया, नहीं 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 नहीं, लास्ट में छल्ला हम लोग आएंगे, तभी वो हाथ रख के वो माथे के ऊपर प्रार्थना करते, तब जाने का। तब तक के लिए चलो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमते रहो करके। आप एक्चुअली क्या कर रहे हो मालूम है? वो जो इंस्ट्रक्शंस दो दिए जा रहे हैं, शब्द जो दिए जा रहे हैं, अगर आपको उधर ही पता चल गया, आपको कभी लाइन में आने की भी जरूरत नहीं कि एक व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे। आप बैठे बैठे ही उधर चंगाई, मुक्ति और घर जाते जाते ही आप प्रभु के आशीषें आप देखने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? ये सत्य है। देखो, प्रभु के ओर से सब कुछ प्रभु ने दिया। हमारा बहुत दयालु प्रभु है, बहुत प्यारा प्रभु है। प्रभु खुद बोलता है हम लोग उसके बेटा और बेटी हैं। अगर ये दुनिया के डैडी मम्मी वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरा बेटा मेरे को बोले, मेरी बेटी मेरे को बोले, मेरे को याद दिलाए, फिर मैं उसके लिए करूंगा, बिल्कुल नहीं। उनको मालूम रहता है मेरा बेटा बेटी को अभी 1 घंटे के बाद क्या चाहिए करके। राइट? बचपन से हम एक मम्मी पापा अपना बेटा और बेटी को इस तरह से संभालते, कभी वेट नहीं करते कि वो आके बोले, क्योंकि पापा मम्मी को मालूम है मेरा बेटा बेटी को क्या अच्छा है, और पहले से सब कुछ तैयार रखते हैं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारा ओरिजिनल पापा प्रभु कितना कुछ आपके बारे में और मेरे बारे में सोचते हुए सब आशीषें दे रखी हैं। बस मेरे भाइयों और बहनों, हमको भी सही राह में जाना है, वो है प्रभु को समझना। एक व्यक्ति भले कितना भी प्रार्थना करे, मगर वो कभी भी प्रभु को ना समझे, तो वो भले वो प्रार्थना करेगा, मगर वो हर बार, क्योंकि वो प्रभु को नहीं समझता है, उसके जीवन में वो हर बार वो अड़चन देखेगा, रुकावट देखेगा, और वो हर बार यही सोचेगा कि प्रभु मेरे को रुकावट दे रहा है। उदाहरण के तौर पर कल हमने पढ़ा था 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, राइट? 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। 3 राज्य एक राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, उनको गुलाम बनाने के लिए आ रहे हैं। वो लोग इतने सामर्थ्य से और इतने इकट्ठा मिलके वो आ रहे थे एक राष्ट्र को हराने के लिए। मगर देखिए, जब जोशपैट जो राजा है और जुड़िया के लोग हैं, वो प्रभु को जानते हैं, वो कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला प्रभु आ केम तमे करो छो, प्रभु ये क्यों तुम दुश्मन हमको भेज रहे हो। मगर देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग जानते थे कि दुश्मन हमको, प्रभु नहीं भेज रहा है दुश्मन को, मगर दुश्मन खुद वो हमारे विरुद्ध आ रहे हैं। बहुत बार मेरे भाइयों और बहनों, हमको हमारे जीवन में क्लैरिटी चाहिए, छोटी सी छोटी चीज में भी। क्या प्रभु मेरे विरुद्ध है या मेरे साथ है? अभी भी लोगों को पता नहीं है। क्या ये प्रभु के ओर से आ रहा है या दुश्मन के ओर से आ रहा है, ये भी पता नहीं है। उदाहरण के तौर पर जोब, जिसको बोलते हैं अय्यूब, वो पुराने करार, वो अब्राहम से भी पुराना एक्चुअली। ये अय्यूब जो है, जो सच्चाई जो घटना घटी है, वो एक्चुअली अब्राहम के पहले ही हुआ था। ठीक है, ये बहुत पुराना ये किस्सा है जो हुआ है। मगर आप देखना बाकी सब किस्से में
अब्राहम के बारे में वर्णन किया होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, मगर सिर्फ अय्यूब के इसमें देखना बहुत पुराना है ये किस्सा जो घटना घटी है, और अय्यूब को पता भी नहीं था कि शैतान करके भी कुछ है। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरा कोई दुश्मन है जो है शैतान। हम ये सब अभी जानते हैं, मगर वो व्यक्ति जानता नहीं था। वो व्यक्ति सिर्फ यही जानता था कि प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है। मगर अपने को अच्छी तरह से पता है एक्चुअली अय्यूब के जीवन में शैतान विभाड़ करता था, जिस प्रकार यूहान 10:10 में लिखा है। और उसकी वाइफ भी यही सोचती थी कि प्रभु हमारे विरुद्ध है। प्रभु कभी भी अय्यूब के विरुद्ध नहीं थे, उनके बच्चों के विरुद्ध नहीं थे, वो तो दुश्मन था। मगर उसकी पत्नी भी बोलती है प्रभु को श्राप दे और मर जा। क्यों? उसकी पत्नी ने उसको प्रभु को समझा नहीं, और अय्यूब ने भी नहीं समझा। इसके लिए वो उसके फ्रेंड्स के साथ वो भी आर्ग्यूमेंट में उतर जाता है। ना ही उसके फ्रेंड्स, ना ही अय्यूब ने। मगर अय्यूब को एक लिमिटेशन पता था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। आप देख रहे हो? और उसके बाद हम देखते हैं अय्यूब को आशीषों के ऊपर आशीष है, मगर लास्ट में उसको पता भी नहीं चलता है कि कौन उसके जीवन के साथ खेल रहा था। मगर देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु शब्द देने के द्वारा प्रभु अपने को बताता है कि क्या है जो उसके ओर से आता है और क्या है जो दुश्मन के ओर से आता है। प्रभु यीशु ये शब्द देते हैं यूहान 10:10, चोर आता है केवल चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। बस अगर ये किसी के जीवन में हो रहा है, वो किधर से हो रहा है? वो चोर के द्वारा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत बहुत जैसे हम लोग हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, बोलते हैं तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा स्टडीज करना है, राइट? हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम ये नहीं बोलते चलो तुम 10 साल तुमने पढ़ लिया है, नहीं, अभी 10th खत्म किया, चलो काम में लग जाओ, नहीं। हम उनको 12th भी करवाते हैं, ग्रेजुएशन भी करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाते हैं, और बोलते तुमको और आगे पढ़ना, तुम पढ़ो करके। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में हम समझते हैं कि पढ़ाई बहुत महत्व है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, क्या प्रभु को जानना हमने उतना कम समझा है जितना हम समझते हैं ये सेक्युलर स्टडी कितनी जरूरी है? उससे अनगिनत गुना प्रभु को जानना भी उससे ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ये सेक्युलर स्टडीज जो 12 साल का रहता है स्कूल में, फिर कॉलेज में रहता है, क्यों? जिससे वो पढ़ सके, जिससे उनका लाइफ बन जाए। अगर हम ये स्टडीज के ऊपर इतना ध्यान देते, निर्भर करते हैं, तो प्रभु को जानने से एक का लाइफ क्या, पूरा उसका फैमिली भी बन जाएगा। हालेलुया। अब समझ रहे मेरे भाई और बहनों कितना मुख्य है, कितना महत्व है प्रभु को जानना। मैं फिर से बोलता हूं, मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए, मेरे को पता नहीं शायद दूसरे लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मैं रेडी हूं जिस प्रकार पवित्र आत्मा चाहते हैं मदद करने के लिए, मगर हर एक का व्यक्तिगत एक जिम्मेदारी रहना चाहिए कि व्यक्तिगत वो प्रभु में बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे सब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में सुबह जाते हैं, दोपहर को वापस आते हैं। अभी क्या आप उनको ऐसा बोलते हो कि तुमने भी बहुत पढ़ लिया है, हाँ आराम करो, खाना खाओ, आज जो टीवी, पोकेमॉन और बहुत सारे सीरियल्स और मूवीज, क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं फटाफट, अच्छा स्कूल से आ गए, जल्दी खाना खाओ, ठीक है, उसके बाद तुमको ट्यूशन में जाना है, ट्यूशन में जाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा वो खेलेंगे, वापस आप बुलाओगे, बोलोगे चलो होमवर्क करो, चलो पढ़ो। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप सिर्फ निर्भर नहीं करते वो स्कूल के टीचर्स के ऊपर, आप सिर्फ निर्भर नहीं करते कि आप ट्यूशन के टीचर्स के ऊपर, मगर आप बच्चे को बोलते हो व्यक्तिगत पढ़ने के लिए भी। प्रेज द लॉर्ड, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, सिर्फ जूम, यूट्यूब और बहुत सारे चीज हैं, ठीक है, हम अटेंड करते हैं, वेरी गुड। ये सब कैसा मालूम है? स्कूल और कॉलेज आप अटेंड कर रहे हो,
मगर लास्ट में आप व्यक्तिगत प्रभु के साथ कितना आप समय बिताते हो, वो बहुत महत्व है। आप समझ रहे हो? देखो, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, मगर आपको एक और स्टेप बढ़ने के लिए बोल रहा हूं। जब भी टाइम मिलता है, ठीक है, व्यक्तिगत प्रभु के साथ आप समय बिताओ। देखो, प्रभु आपको कितने सारे चीजें प्रभु आपको सिखाएगा। जैसे हमारे बच्चे मैथ्स सम्स टीचर उनको पढ़ाती है, इस प्रकार करना है। उसके बाद क्या हम हमारे बच्चों को नहीं बोलते वो सम्स अभी तुम प्रैक्टिस करो? क्यों? जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको और एग्जाम में इजी रहेगा जब वो पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हर एक शब्द जो प्रभु के सुनते हैं, हम व्यक्तिगत पर्सनली इन आवर लाइव्स, पर्सनल टाइम विद द लॉर्ड वी शुड स्पेंड इन सच अ वे, and that will help us to grow more and more in God. Praise the Lord. चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं प्रभु कितना महत्व देते हैं कि एक और चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति किस प्रकार प्रभु को वो जाने। प्रभु के साथ प्रभु को ना जानने के द्वारा हम देखते हैं जैसा एक व्यक्ति ये सेक्युलर स्टडीज या दुनिया का जो स्टडीज है जब वो नहीं करता है तो वो अनपढ़ रहता है, अनपढ़ रहता है तो गरीबी में रहता है, गरीबी में रहता है तो वो उसको उतनी सुविधाएं, ये दुनिया की सुविधाएं उसको नहीं मिलती है, और वो आखिरी दम तक वो एक गरीब बन के, एक कर्जदार बन के उसका जीवन रहता है। ऐसे ही मेरे भाइयों और बहनों, भले एक व्यक्ति दुनिया की स्टडीज उसने बहुत सारी की होगी, उसने पीएचडी भी कर दिया होगा, मगर प्रभु का जब सोच, उसकी योजनाएं और प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा होगा, लिखा होगा, कितना भी पैसा और कौन से भी जॉब करता होगा, मगर तभी भी फ्रस्ट्रेशन उसको हॉन्ट करता है, तभी भी अकेलापन उसको हॉन्ट करता है, तभी भी बहुत सारी चीजें, चिंताएं, डर उस व्यक्ति को भगाता रहता है। That person literally lives a life of a haunted one. और इसके लिए देखिए प्रभु क्या बताते हैं, होसेया चैप्टर 4 वर्स 6। होसेया चैप्टर 4 वर्स 6 पढ़िए, क्या लिखा है? होसेया चैप्टर 4 वर्स 6। हाँ, होसेया चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आप देख रहे हो, मेरे ज्ञान ना होने से, मतलब मेरे को लोग ना समझने से मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति को जब उसको बिजनेस के बारे में नहीं मालूम, उसको एक धंधा करना है, मगर उस व्यक्ति को नहीं मालूम कैसा धंधा करना है, तो वो धंधा किस में जाएगा? लॉस में जाएगा, राइट? लॉस में जाएगा। अगर उसको पता रहता है किस प्रकार मेरे को चलाना है, कैसा मेरे को प्रॉफिट लाना है, तो उसके लिए उसको थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए कि बिजनेस को कैसा चलना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं दुनियादारी का। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको और मेरे को हमारे जीवन में एक्चुअली आगे बढ़ना है, उसके लिए जिसके द्वारा आपका और मेरा निर्माण हुआ है उसको तो जानना ही है, क्योंकि हमारा जीवन आत्मिक है मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन आत्मिक है। ये शरीर के लिए तो हम पढ़ते हैं 12 साल, 15 साल, 20 साल, मगर जो आत्मा है, जो शरीर के वजह से वो जीता है, उसके लिए एक और स्कूल है, पवित्र आत्मा का स्कूल, जिसमें व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति को सीखना पड़ता है कि प्रभु कौन है, क्या है। कल जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक दृश्य देखा, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20। आप देखिए, जोशपैट या वो लोग रहे, वो लोग को पता था प्रभु करुणामयी है, मतलब दया का सागर है, और वो लोग सिर्फ प्रभु के ऊपर ही वो लोग निर्भर रहते हैं। अगर वो प्रभु को नहीं जानते,
वो लोग दौड़ते थे कहीं और किसी और देश में, वो लोग दौड़ते थे अपने जीवन को बचाने के लिए, वो लोग दौड़ते थे अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षा करने रखने के लिए। इसके लिए देखिए साम 91, साम 91 देखिए हमको प्रभु के बारे में वो बताता है प्रभु क्या है करके। लोग भले वो बोलते हैं वो साम, वो उसको प्रार्थना के तौर पर, वेरी गुड, आई एनकरेज यू मोर, मगर थोड़ा बहुत तो हम समझे तो सही। मगर जब हम समझते नहीं हैं, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अच्छा, जो भाई ने मेरे को बोला साम 91 पढ़ने के लिए, चलो मैं रोज में 91 पढ़ता हूं। मगर जो भाई ने उनके रेवलेशन जो प्रभु ने दिया है, वो रेवलेशन उन्होंने अनुभव किया है, भले उन्होंने नहीं बोला होगा मेरे जीवन में क्या हुआ करके मैं क्या समझता हूं, उन्होंने सिर्फ बोला होगा 91, मगर हम तो समझे ये 91 में क्यों बोलूं। आया ना, आप समझ रहे हो। हर एक चीज, हर एक आत्मिक चीज जो हम करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑफिस जाते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आता है मैं क्यों ऑफिस जाऊं, राइट राइट, आपको ऑलरेडी वो वजह पता है, तो वो वजह पता है तो आप फिर से नहीं पूछोगे मैं क्यों जाऊं करके, राइट। सो हर बार मेरे भाई और बहनों एक चीज करना कि ये प्रभु का शब्द मैं ले रहा हूं, अब से मैं ऐसा नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है बोल ऐसा बोला तो चलो मैं क्यों ये लूं, वो प्रश्न होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो। क्यों करके पूछोगे तो आपका जो समझ है और वाइडन होगा ये जानने के लिए, हाँ ये प्रभु मेरे को ये समझ देना चाहता है, इसके वजह से मेरे को ये शब्द लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ रहे हो। नहीं तो क्या होगा मालूम है, एक कान से सुना दूसरे कान से टाटा बाय बाय। लोग बोलते हैं ना, तुम्हें मालूम है प्रभु ने क्यों 2 कान दिया, ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने, लोग बोलते हैं प्रभु ने क्यों 2 कान दिया, एक कान से सुनने का दूसरे कान से छोड़ देने का। आप समझ रहे हो, मगर उसके लिए नहीं दिया है। सो वचन भी कई बार हम लेते हैं, हमको आनंद होता है मगर भूल जाते हैं। मगर हर बार ये समझिए क्यों। फॉर एग्जाम्पल साम 91 प्लीज पढ़िए क्या लिखा है, स्रोत ग्रंथ भजन संहिता 91 पढ़ो, भजन संहिता। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ये देखिए, जो प्रथम प्रधान प्रभु के छाए में बैठा रहे, आप देख रहे हो, जो प्रथम प्रभु के छाए में बैठा रहे। जो व्यक्ति प्रभु को जानता है वो प्रभु के छत्र छाया में बैठा हुआ रहेगा। हेलो, आप सब लोग आपके घर में हैं, आपको डाउट है, आर यू इन योर ओन हाउस, आपको डाउट है, शक है, शक है नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है, ये ज्ञान है, इसके लिए आप कंफर्टेबली आपके घर में हैं, आराम से आप बैठे हैं, जूम या यूट्यूब आपने ओपन किया और आप देख रहे हैं। ये ज्ञान है कि मैं मेरे घर में हूं। क्योंकि आप आपके घर में हैं, आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। आपको नीचे बैठना नीचे बैठ सकते हो, आपको ऊपर बैठना सोफे के ऊपर, आप सोफे के ऊपर बैठ सकते हो, आपको बेड में सोते हुए पैर को ऊपर रख, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए आप देखते हुए वैसे भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपका मकान है। अब देख रहे हो, एक छोटा सा नॉलेज, एक छोटा सा समझ कि मैं मेरे घर में हूं, कितना आराम आपको देता है। और यही समझ मेरे भाइयों और बहनों अगर हम प्रभु के प्रति रखेंगे, कितने आराम से हम ये जीवन जिएंगे। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारे जीवन में अशांति रहती है, दुख रहता है, अरे ये संकट वो संकट। कल हमने 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 में उसका ही एग्जाम्पल दूंगा। वो लोग कोई भी उतावल नहीं थे, भले उनको पता था कि एक 3 राज्य मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण, हम लोग अटैक में हैं, मगर तभी भी वो लोग आराम से थे। वो लोग प्रभु को ढूंढते थे।
और वो प्रभु को ढूंढते हुए बोलते हैं, प्रभु बोलो, तुमको जो बोलना है उसके अनुसार हम चलेंगे। इन इंग्लिश 2 Chronicles chapter 20 verse 12 it says, we are powerless before you, we are powerless Lord। मतलब हमारे में कोई ताकत नहीं है, हमें पता नहीं क्या करना है, मगर हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी निगाहें, हमारे जीवन का फोकस प्रभु सिर्फ आपके ऊपर लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जब फोकस प्रभु के ऊपर रहता है निरंतर, देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु उनको सिखाते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर लाते हुए, और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर वो उनको सिखाता है किस प्रकार तुमको ये लड़ाई देखनी है, लड़नी नहीं, देखनी है, जो तुम्हारे विरुद्ध वो छेड़ी गई है। प्रेज द लॉर्ड। हम इच्छा रखते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम भी हमारी लड़ाई जीत के तौर पर देखें, मगर बहुत बार हारते हैं। रीजन इज बिकॉज ऑफन वी डू नॉट नो गॉड। क्योंकि भले हम प्रभु के बारे में जानते होंगे, प्रभु को नहीं। अब समझ रहे, प्रभु के बारे में जानते होंगे, प्रभु को नहीं। मगर जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, उसको यह भी पता रहता है ये जंग जो मेरे विरुद्ध छेड़ी हुई है, मेरे परिवार के विरुद्ध आई है, मैं नहीं लड़ने वाला हूं, प्रभु की लड़ाई है, प्रभु खुद लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 11, एक राज वृत्तांत, राइट, एक राज वृत्तांत चैप्टर 16 वर्स 11, 1 Chronicles chapter 16 verse 11। देखिए प्रभु उसके शब्द को देते हुए वो हमें क्या समझाते हैं, पढ़िए। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। अब देख रहे हो प्रभु का शब्द क्या बताते हैं हमको, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस कंटिन्यूअली, दैट इज लॉन्ग फॉर हिज प्रेजेंस। बस प्रभु हमको यही बताते हैं कि सीक द लॉर्ड। और हम देखते हैं 2 Chronicles chapter 20 में दे वर सीकिंग द लॉर्ड। वो लोग, जोशपाट को जैसे ही पता चला, जोशपाट प्रभु के ओर से वो प्रभु को ढूंढने लगा, प्रभु बताओ क्या करना है, क्या करना है, प्रभु मेरे को सिखाओ। लोगों को जब पता चला, लोग भी प्रभु में हमको सिखाओ, हथियार के पास नहीं गए। वो उन्होंने देखा नहीं कितना धन दौलत है, चलो हम दूसरे देश में जाते हैं, कुछ बेचते हैं और उधर रह जाते हैं। नहीं, उसमें से एक भी व्यक्ति हम देखते हैं वो जगह छोड़ता नहीं है। जुड़ा करके एक प्रदेश है, वो छोड़ता नहीं है, मगर सब लोग प्रभु को ढूंढते हुए वो प्रभु के ऊपर उनके ध्यान दे रहे थे। देखिए यही, सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज प्रेजेंस कंटिन्यूअली। और प्रभु ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा देते हुए हमें ये सारी चीजों से आशीर्वाद कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु की खोज करो, प्रभु को जानो, हर एक प्रति मिनट प्रति समय प्रभु को जानो। और जैसे जैसे आप जानने लगोगे, ऑटोमेटिकली मेरे भाइयों और बहनों आपको रास्ते दिखने लगेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब प्रभु के शब्द में है। एक और भजन संहिता 103 वर्स 7, आप सब लोगों ने 108 सुना होगा, ठीक है। उससे पहले आता है 103 वर्स 7। देखिए प्रभु का शब्द मूसा के बारे में और इजरायली लोगों के बारे में कुछ रहस्य यहां पर बताया जाता है। पढ़िए क्या लिखा है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। अच्छा, इंग्लिश में ऐसा है, he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel। दोनों में फर्क है। Let me read out for you। He made known his ways to Moses। मूसा को प्रभु ने उसका रास्ता दिखाया।
हिज एक्ट्स, प्रभु का कार्य प्रभु ने इजरायली लोगों को दिखाया। दोनों में फर्क है या एक है? फर्क है, इसके लिए तो अलग अलग करके लिखा है। गॉड शोड, प्रभु ने मूसा को उसका ये रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन दिखाया, उसको जानने के लिए, अपने आप को उसको समझाने के लिए प्रभु ने उसको राह दिखाया। मगर इजरायली लोगों को राह नहीं, प्रभु ने विभिन्न विभिन्न कार्य दिखाया। आप देख रहे हो, अभी इसमें से कौन सा बड़ा है, प्रभु का राह या विभिन्न विभिन्न कार्य? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? एग्जैक्टली, यस, यू ऑल आर राइट, सब लोग राइट है, ऑप्शन 1। हम किसके पीछे पीछे पड़े हैं मालूम है? हम नहीं, ठीक है, आप लोगों को सत्य पता है। दुनिया किसके पीछे पड़ी है मालूम है? चमत्कार चमत्कार चमत्कार, अद्भुत से अद्भुत कार्य, वाव। और वैसे लोग ही कंप्लेन करते हैं, वो कैरी जब हमने खाया था मिस्र देश में कितना अच्छा था, यहां पर तो कैरी भी दिखती नहीं है। वो अंगूर जो हमने खाया था मिस्र, अरे वाह 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 वाह, वो चिकन 65 हमने जो खाया था मिस्र देश में, अरे अरे, यहाँ पर तो सिर्फ क्वेल्स और क्वेल्स और क्वेल्स, अरे खा खा के हम लोग पक गए हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु भले अद्भुत से अद्भुत कार्य करते थे, मगर इनके आंखें बंद थी, क्योंकि वो लोगों ने चुना था आंखें बंद करने के लिए। उनको कुछ सीख नहीं मिला। उनको जब सीख नहीं मिला, हम देखते हैं वो प्रभु जब अद्भुत से अद्भुत कार्य करता है, रेगिस्तान में पीने के लिए आरओ पानी लाते हैं, रेगिस्तान में आरओ पानी, और रेगिस्तान में हर मन्ना जो दुनिया जो बेहतर से बेहतर खाना बोलता है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर से बेहतर खाना मन्ना जो स्वर्गदूतों के लिए खाने के तौर पर दिया जाता है। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, ये सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना पीना और सुविधा मिलने के बाद भी वो लोग पाप के ऊपर पाप करते थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु की समझ नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि आप आंसर बोलें, मगर आपके मन में आप एक बार सोच के देखो, क्या मैं मूसा जैसा मैं ओपन हूं प्रभु में चलने के लिए? वो मार्ग प्रभु मेरे को दिखाया सीखने के लिए, या मेरे को सिर्फ अद्भुत से अद्भुत एक अच्छा नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए बस, और सरकारी नौकरी में ट्रांसफर मेरे घर के बाजू में ही रहे। आप समझ रहे हो? बस मेरे घर में सब लोग, ये मेरी बिटिया है जिसकी शादी नहीं हुई, बस उसकी शादी हो जाए, हे प्रभु इसकी शादी हो जाए, हे प्रभु इसकी शादी हो जाए। आप समझ रहे हो? हम अद्भुत से अद्भुत कार्य के पीछे हम चलने लगे हैं, चमत्कारों के पीछे चलने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को जानो और चलो, आपका हर एक कार्य अद्भुत से अद्भुत कार्य ही प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो क्रिस्ती जीवन दो टाइप के एक जी सकते हैं, एक है प्रभु को जानते हुए, दूसरा है बस अद्भुत कार्य देखना। अद्भुत कार्य थे बस छोटा मोटा चमत्कार, प्रभु को हमने सेंटा क्लॉज बना दिया। इसके लिए हम क्रिसमस में हमको सेंटा क्लॉज ज्यादा याद आता है प्रभु यीशु से ज्यादा। क्यों? सेंटा क्लॉज देता रहता है ना, गिफ्ट देता रहता है। आप समझ रहे हो कि बहुत बार फोकस प्रभु के जानने से ज्यादा हमको प्रभु मुझे क्या दे सकता है उसके ऊपर रहता है। और वो व्यक्ति हम देखते हैं एक बहुत सॉफ्ट टारगेट बन जाता है दुश्मन का, जिसके ऊपर दुश्मन वार के ऊपर वार करता है, क्योंकि उसको प्रभु के बारे में पता ही नहीं है। चलो मैं एक और उदाहरण में देता हूं, ठीक है? जो भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, ऐसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? ये सच नहीं है मगर ऐसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है? जो भाई मुझे मालूम है वो कितना प्यार करते हैं, ठीक है, मगर कोई और व्यक्ति आके बोलते हैं, वो जो भाई जो मुंबई में रहते हैं, हाँ वो जो भाई जो आते हैं, हाँ वो लाल टी शर्ट उन्होंने पहना था उस दिन, हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो मेरे को मिले,
मेरे को मिले, तुम्हारे बारे में तो बाप रे ऐसा बोला वैसा बोला, क्या क्या खराब से खराब चीजें बोला। अभी अगर मैं जो भाई को अच्छी तरह से जानता हूं ना, मैं बिना कॉल करे बिना पूछे वो भाई को बोलूंगा, भाई ये हो ही नहीं सकता है और ये सब झूठ बोलना बंद करो, मेरे को सुनना नहीं है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो जानने में कितनी शक्ति है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, ठीक है। एल्मा है, मैं हूं, ठीक है। अभी कोई व्यक्ति मेरे को कॉल करता है, ओ तुम्हारी वाइफ, अरे तुम्हारी वाइफ तो ऐसी है वैसी है, ऐसा है वैसा है। अगर मैं मेरी वाइफ को मैं अच्छी तरह से जानूंगा ना, मैं उसको कभी क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो कर ही नहीं सकती है। आप समझ रहे हो। अगर मैं शंका करने लगता हूं और हाँ ऐसा किया, हाँ वैसा किया, फिर गया काम से। फिर हमारे बीच में, जो भाई और मेरे बीच में, या मेरे बीच में या एल्मा के बीच में, वो रिश्ता जो है वो कड़वाहट में बदल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने किया है नहीं किया है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इनको नहीं समझ सकता तो ऑटोमेटिकली मेरा जो रिश्ता है वो ऑटोमेटिक कड़वा हो जाएगा। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो जानने में कितनी सामर्थ्य है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ के बीच में देख लो आप, दुश्मन कभी नहीं चाहता कि कोई भी कपल, कोई भी हस्बैंड वाइफ एकता में रहे। ये दुश्मन का प्लान है, हर एक को अलग अलग करना। तो वो 24 घंटे वो हर एक व्यक्ति के लिए सोचता रहता है कैसा उनको अलग करूं, कैसा मैं अलग करूं, और वो अलग नहीं कर सकता है। वो एक ही चीज कर सकता है, वो है संदेह डालना। हस्बैंड के मन में, वाइफ के मन में, बच्चों के मन में संदेह के ऊपर संदेह। वो बोलेगा कभी तो काम होगा ये कार्य करके। और जहां पर आपको उस व्यक्ति के बारे में अगर आप पता नहीं है, आप वो संदेह को स्वीकार करोगे और वो संदेह एक व्यक्ति के रिश्ते को, एक परिवार को 2 भागों में बांट देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा ये सत्य है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि मैं बोल रहा हूं वो इसके लिए नहीं, क्योंकि ये दुनिया में चलता है। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत ये रहना चाहिए, सावधानी रहना चाहिए। और हम एक प्रभु को इतना जानना चाहिए, इतना जानना चाहिए कि भले दुश्मन कुछ भी बोले, देख प्रभु तेरे को प्यार करता है तो ऐसा स्थिति नहीं होता। अगर प्रभु को आप नहीं जानते हो, अगर हमारा सिर्फ लेन देन एक शॉपकीपर जैसा, एक ट्रांजैक्शन जैसा जीवन रहता है, वो व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य देखने के बाद भी वो व्यक्ति प्रभु को गाली देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को जाना नहीं है। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों बहुत बहुत जरूरी है, और प्रभु ने मूसा को उसका रास्ता दिखाया, बल्कि इजरायली लोगों को उसने सिर्फ उसका काम दिखाया। समझ रहे हो कितना जमीन और आसमान का फर्क है। साम्स 103 वर्स 7। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। योहान जो कुछ दिनों से हमारा फेवरेट बन चुका है, योहान चैप्टर 8 वर्स 31 और 32। ठीक है, योहान, जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 टू 32। ये हमने सुना है प्रभु यीशु उस यहूदियों से बात करते हैं जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया है, और प्रभु बोलते हैं अगर तुम मेरे शब्द में बने हुए रहोगे। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रभु के शब्द में बना हुआ मतलब the one who stands in the word of God, one who is steadfast in the word of God। जो प्रभु के शब्द में बना हुआ है उसका मतलब क्या है? जो कंटिन्यूअली प्रभु के शब्द के आधार पर, या प्रभु के शब्द के हिसाब से, या प्रभु के शब्द के द्वारा वो ही प्रभु को जानेगा और जानेगा कि प्रभु क्या है। प्रभु के शब्द के द्वारा। अब देखिए वर्स 31, प्रभु बोलते हैं इफ यू अबाइड इन माय वर्ड, अगर तुम मेरे शब्द में बसते हो, मेरे शब्द में तुम ड्वेल करते हो। इसका मतलब क्या है? प्रभु को शब्द के द्वारा जानना। प्रभु के शब्द, इसके लिए आप जूम सेशन, आप कोई भी सेशन आप देख लो, 100 से ज्यादा है, ऐसा कोई भी सेशन नहीं रहेगा विदाउट प्रभु का शब्द।
प्रभु के शब्द के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार ही हम प्रभु को जान सकते हैं। अगर आप प्रभु के शब्द को और आप निकाल दोगे उस जानकारी से, वो कैसा मालूम है, शरीर से आत्मा को निकाल दिया तो शरीर क्या होगा, वो गिर जाएगा। जैसा शरीर को हड्डी निकाल दिया शरीर में से, अभी शरीर क्या होगा, वो गिर जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए यहां पर प्रभु बोलते, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, अगर तुम मेरे शब्द के अधीन होगे, उसमें बने हुए रहोगे, दैट मीन्स continually obeying my teachings and living according to it, उसके अनुसार जीते हुए, then you are truly my disciples। ये मैंने भाग ले लिया था, ठीक है। verse 32, and you will know the truth। देखिए, जब तुम मेरे शब्द में बने हुए हो, उसके अनुसार चलते हो, प्रभु बोलते हो then you will know the truth। देखो, मैंने भी थियोलॉजी किया है, ठीक है, बाइबल स्टडीज में थियोलॉजी ये सब करके, मगर प्रभु वो भी नहीं बताता है तुम जाके ये कोर्स करके आओगे तब भी नहीं। प्रभु बोलता है तुम कितने मेरे शब्द में बने हुए हो, जितना तुम बने हुए रहोगे उतना तुम मेरे बारे में तुम जानोगे। मैं वो समयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जहां पर हमारा मॉर्निंग प्रेयर रहता है, फिर नाइट प्रेयर रहता है, वो नहीं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रभु में बने हुए रहना। आप समझ रहे हो कितना अलग है। प्रभु में बने हुए रहना मतलब, प्रभु ये आपका शब्द है, मैं इसके ऊपर मनन चिंतन करूं। जितना आप मनन चिंतन करोगे उस शब्द के ऊपर, आपको प्रभु का सोच आने लगेगा उस शब्द के द्वारा। वो शब्द कैसा बनता है, एक पाइप जैसा बनता है। जैसे आपके बाथरूम में, जैसे आपके किचन में एक पाइप रहेगा जो मेन टैंक से आएगा, राइट। अगर आपको पानी भी लाना है, आपको वो मेन टैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपके वॉशरूम में या आपके बाथरूम में या आपके किचन में उधर तक पानी आ सके। और किसके सहारे आएगा, उस पाइप के द्वारा। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारा मनन चिंतन, हमारा जो प्रभु के शब्द के ऊपर मेडिटेशन जो बोलते हैं, जिसके बारे में हम दिन और रात हम सोचते हैं, वो जो मेडिटेशन, वो जो सोच रहता है, वो जो मनन चिंतन रहता है, वो एक पाइप जैसा है जो आबा पिता जो टैंक है, उधर से हम देखते हैं रेवलेशन आता है उस मनन चिंतन के द्वारा। और आप जैसे ही रिलीज करते हो, जैसे ही आप वेट करते हो, प्रभु के पीछे आप सोच रहता है, आपको सीख के ऊपर सीख आपको मिलता रहता है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु बहुत कुछ हमको बताना चाहता है और ये मैंने अनुभव किया है। मैंने जीवन में देखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये मैंने अनुभव किया। आपके हर एक प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना वो नहीं, प्रभु ये प्रॉब्लम है तो आप क्या बताते हो, दैट्स इट। और देखना 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 के अनुसार फिर से और फिर से आपके जीवन में वही हो रहा है, और जब वही होता है तो विजय के ऊपर विजय हर एक व्यक्ति देखने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, तो प्रभु का शब्द यहां पर बताते हैं, प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, यू विल नो द ट्रूथ। जब तुम मेरे शब्द में बने हुए रहोगे तुम सच्चाई जानोगे। मैं एग्जैक्टली इसके बारे में बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों, इसके बारे में बोल रहा हूं, जानना, सच्चाई जानना। एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। देखिए, यू विल नो द ट्रूथ एंड नोइंग द ट्रूथ इट विल सेट यू फ्री। जो जो जानोगे प्रभु के शब्द में बने हुए रहने के द्वारा, वो जो सत्य जानने के द्वारा जो तुमको मिला है, वो सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो कितना इजी है। हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये बोलना चाहिए। अरे प्रभु को मालूम है ये प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो। क्या प्रभु को पता नहीं था जोशपैट और पूरा जूडा जो मुझ पर विश्वास करता है कि उनके ऊपर आपत्ति आई है? ऑफ कोर्स प्रभु को पता था,
मगर वो लोग ने क्या किया? प्रभु आपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई, बचाओ बचाओ बचाओ। बिल्कुल नहीं। मगर वो लोग बोलने लगे जो प्रभु ने उनके साथ क्या करार बनाया था, क्या बोला था, क्या किया था, और वो प्रभु को ढूंढने लगे, वो सॉल्यूशन ढूंढने नहीं लगे। मैं फिर से बोलता हूं, वो सॉल्यूशन ढूंढने नहीं पड़े कि हथियार कितना है, कहां से किधर अटैक करना है। ये लोगों ने प्लान भी नहीं किया था, स्ट्रैटेजीज भी नहीं बनाए थे कैसा हमला करना है करके। बस पूरा मन प्रभु के ऊपर था। एंड दे वर सीकिंग गॉड। देखो, नोइंग द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। और वो सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु खुद। वो हम देखते हैं योहान चैप्टर 14 वर्स 6। योहान, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। और ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब देख रहे हैं यहां पर, जीसस सेड टू देम, आई एम द ओनली वे टू गॉड। इसका मतलब, ठीक है, Jesus said to them, when he said I am the way, that means और कोई रास्ता है ही नहीं। I am the only way to God, और कोई रास्ता नहीं है, मैं ही वो रास्ता हूं जो आबा पिता तक तुम्हें पहुंचा सकता हूं। दूसरा, I am the real truth, मैं ही सत्य हूं। अभी बहुत बार हम लोग देखते हैं नोट के साथ एक ओरिजिनल रहता है और दूसरा डुप्लीकेट रहता है, फेक रहता है। आप समझ रहे हो? अगर सोचो ये फेक है, उदाहरण के रूप से, जिसको पता नहीं रहेगा ओरिजिनल कैसा है, इसमें क्या क्या मार्क्स होना चाहिए, उसके लिए डुप्लीकेट हर बार उसको ओरिजिनल ही दिखेगा। आप समझ रहे हो? ये 10 रुपए में नहीं होता है, ये 100 रुपए 500 रुपए में होता है। एकदम ऐसा दिखेगा कि जो ओरिजिनल है वो डुप्लीकेट है और जो डुप्लीकेट है ओरिजिनल है। हर एक के लिए ऐसा दिखेगा। मगर जो लोग बैंक में काम करते हैं, जो लोग पैसे से लेन देन उनका बहुत कुछ रहता है, वो देखते ही बोल देंगे हाँ ये डुप्लीकेट है, हाँ ये ओरिजिनल है। आप समझ रहे हो? अभी क्या प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा दी एक व्यक्ति को समझने के लिए ओरिजिनल नोट क्या है, डुप्लीकेट नोट क्या है? नहीं, मगर वो भी एक ज्ञान है मेरे भाई और बहनों। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, मार्केट में ओरिजिनल सेलफोन्स भी मिलते हैं और डुप्लीकेट भी मिलते हैं। आप और मैं, अगर हमको ज्ञान नहीं है, हम हर बार डुप्लीकेट को समझेंगे ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल का कॉस्ट हम लोग देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। आप समझ रहे हो? तो कितना महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहनों प्रभु को समझना कि ये जो शब्द है वो शैतान के ओर से है या मेरे पिता के ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि वो जब जानते हैं सत्य क्या है, जो प्रभु का क्या है, वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये प्रभु के ओर से, ये शैतान के ओर से है। चलिए ये हम पूरा करते हैं। द रियल ट्रूथ एंड द रियल लाइफ इज हु? प्रभु खुद। That is what he said. I am the only way to God and the real truth and the real life. The life, the truth मतलब मेरे और कुछ है ही नहीं। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट ऑलरेडी मार्केट में है। मार्केट में है मतलब ऑलरेडी ये दुनिया में है और लोगों ने उसको समझा है और ये सच्चाई है, ये सच्चाई जीवन है। जीवन जीना तो ऐसे ही जीना है, नहीं तो नहीं जीना है, इस प्रकार। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना महत्वपूर्ण है प्रभु को समझना। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि सत्य क्या है। सत्य खुद प्रभु यीशु है। जिस प्रकार वर्स 32 में लिखा है, यू विल नो द ट्रूथ
जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में बना हुआ रहता है, गुजराती में बोलते हैं वड़गी रेवानू, वड़गी रेवानू मतलब ऐसा पकड़ लेना, जैसे हम लोग लोकल ट्रेन में अगर हम लोग जाते हैं मुंबई में, स्पेशली लोकल ट्रेन में, स्पेशली वो जो लोकल ट्रेन जो विरार से मुंबई तक स्टेशन तक चलता है, तो हमारा हाथ किधर रहेगा? पर्स है ना, पर्स है ना, पर्स है ना, वो हर बार रहेगा। सेलफोन है ना, सेलफोन है ना, भले टाइट जीन्स पहना है मगर तभी भी यही रहेगा, है ना, है ना। क्यों? आपका मन ऑलरेडी आपके पर्स, आपका सेलफोन, आपका जो कीमती से कीमती चीजें हैं उसके ऊपर बढ़गी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, अब देख रहे हो? तो उसी प्रकार प्रभु बोलते हैं मेरा शब्द भी चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, और प्रभु के शब्द पर बने हुए रहना, प्रभु के बारे में हमें और हमें सीख मिलता है, वो है सही सीख। और जब सही सीख मिलता है उसको बोलते हैं सत्य। चलिए एक और हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति परखने लगता है प्रभु को जानने, वो कैसे जान सकता है। चलिए हम देखते हैं, वो है यूहन्ना चैप्टर 7 वो 16 से 18। यूहन्ना जॉन चैप्टर 7 वर्स 16 to 18। प्रभु यहां पर बहुत क्लियरली बताते हैं कि टीचिंग कहां से आ सकता है। एक है मेरे पिता से आ सकता है, दूसरा इवन शैतान से भी आ सकता है, या लोगों के और से भी आ सकता है। मगर जो व्यक्ति प्रभु को समझता है, जैसा एक नोट को देखेगा कोई लेन देन वाला जो एक्सपर्ट है, वो देखते ही बोल देगा ये फेक है या ये ओरिजिनल है, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम हर एक समय में हम समझ जाएंगे ऑलरेडी कि ये प्रभु के ओर से है या प्रभु के ओर से नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को प्रभु की इच्छा जानना है, तो आप क्या बोलोगे? हम यही बोलेंगे तुम प्रभु को जानो, ऑलरेडी तुमको प्रभु की इच्छा पता चल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलिए यहां पर देखिए प्रभु क्या बताते हैं। यूहन्ना चैप्टर 7 वर्स 16 से 18 पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। आप देख रहे हो, प्रभु हर बार अब्बा पिता को महिमा करते, कभी भी वो अपने आप को क्रेडिट देते नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएंगे, पवित्र आत्मा अपने आप को कुछ महत्व नहीं देंगे, अब्बा पिता और यीशु को वो क्रेडिट देंगे। एक चीज आप देखना, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं ना, हमको ये सारी चीजें हमें पता होने लगती है। तो यहाँ पर प्रभु बोलते हैं कि मेरा जो शिक्षा है, मैं जो सत्य जो बोलता हूं, वो मैं कभी बनाता ही नहीं हूं, कभी सोचता भी नहीं हूं मेरे को इस प्रकार बोलना है करके। मगर प्रभु को जानते हुए, आबा पिता के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, हम देखते हैं प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए हम देखते हैं वो एक पाइप जैसा बनता है जो हमने अभी सुना था, और वो प्रभु के शब्द उनके द्वारा उनको मिलने लगता है। और यहां पर देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, फिर से पढ़िए वर्स 16। मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। अब देख रहे मेरा उद्देश्य, जो मैं उद्देश्य जो तुमको देता हूं, जो शब्द मैं तुम्हें जो देता हूं, वो मेरा नहीं है, जो मुझे भेजा है उसका है। फिर वर्स 17, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाए कि यह परमेश्वर की ओर से है। अब देख रहे हो, इफ एनीवन इज विलिंग टू डू हिज विल, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में प्रभु की इच्छा करना चाहता है, वो व्यक्ति जानेगा, he will know whether the teaching is from God or whether I speak of my own accord and of my own authority. Praise the Lord. अब देख रहे हो वर्स 17, प्रभु अगर हम नोट को जान सकते हैं असली या नकली है, या सेलफोन को हम जान सकते हैं ये असली या नकली है, अगर हम जीवन में दुनियादारी की चीजों को हम परख सकते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं
जहां लोग सोचते हैं हाँ ये तो प्रभु के ओर से है, प्रभु के ओर से है। किसने बोला प्रभु के ओर से है? दुश्मन के ओर से है, और हमने सोच के रखा है प्रभु के ओर से है। और प्रभु यहां पर बताते हैं मगर एक व्यक्ति जब वो प्रभु को जानता है, प्रभु के शब्द के द्वारा हम देखते हैं वो हर बार वो उतावल रहेगा प्रभु के इच्छा को पूरा करने के लिए। जब एक व्यक्ति प्रभु को जानता है वो ये भी जानेगा कि अगर कोई प्रवचन भी किया जा रहा है ये प्रभु के ओर से है या वो अपने आप वो बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो? फिर से पढ़िए क्या लिखा है वर्स 17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता है। आप देख रहे हो कितना इजी है प्रभु की इच्छा को जानने के लिए। जब हम प्रभु को जानेंगे ऑटोमेटिकली हमको पता भी चल जाएगा कि वो व्यक्ति हर बार वही करेगा, मेरे को सिर्फ प्रभु की इच्छा जानना है। बहुत बार ये मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में। अगर कुछ होता है और मेरे को मन करता है मेरे को ये करना है, मगर उसी क्षण मेरे को पता चलता है नहीं मेरे को ये नहीं करना है क्योंकि ये प्रभु के ओर से नहीं है, और मैं नहीं करता हूं। वो कैसे पता चला? मैंने प्रभु को पूछा नहीं प्रभु ये करूं या ना करूं, मगर नहीं, प्रभु को जानते हुए प्रभु खुद वो हमको बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई? एक क्लासिक एग्जाम्पल अभी आपके सामने, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत सारे लोग जब कार चलाते हैं, जब वो बाइक चलाते हैं, वो जीपीएस ऑन करते हैं। स्पेशली जब मैं अहमदाबाद जैसा शहर में एंट्री मारता हूँ, जीपीएस तो पक्का मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अहमदाबाद अभी भी बहुत अनफेमिलियर जगह है, उतनी बड़ी जगह है आई मीन, ठीक है। अगर मेरे को गोमतीपुर भी जाना है, ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा बहुत रास्ता मालूम है, 3-4 बार गया हूं। ऐसा सोचे कि कोई और जगह, कौन सा कोई और जगह, ठीक है, कोई बोलते हैं कालूपुर, ठीक है, हाँ ठीक है, मिर्जापुर, ठीक है, अभी मेरे को मिर्जापुर जाना है, मेरे को ऑफ कोर्स मेरे को जीपीएस मेरे को लगा ये ऑन करना पड़ेगा। अभी मेरे को जीपीएस से मेरे को मदद चाहिए, मगर मेरे को जीपीएस अगर मेरे को चलाना नहीं आता है ना, मैं वो जीपीएस से मदद नहीं ले पाऊंगा। आप समझ रहे हो? मेरे को मिर्जापुर जाना है, कालूपुर जाना है, ठीक है, कालूपुर बीच में आता है मिर्जापुर पहुंचने के लिए, राइट, जो लोग अहमदाबाद से हैं, ठीक है, थैंक यू। तो अगर मेरे को मिर्जापुर भी जाना है, मेरे को जीपीएस कैसा चलाना है अगर मेरे को पता नहीं है तो मैं भटक जाऊंगा, मैं उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, मैं भटक जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, अगर मैं जीपीएस को चलाना अगर आप मुझे आता है, फिर मैं आराम से कोई भी डेस्टिनेशन में आराम से मैं पहुंच जाऊंगा जो मेरे को रास्ते पता ही नहीं है। एग्जैक्टली हमारे लिए जीपीएस प्रभु है। अगर अपने को पता नहीं है प्रभु के विषय में, और हम कहा प्रभु 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 बोल रहे और प्रभु को बोल रहे प्रभु मेरे को ये दिखाओ मेरे जीवन में कैसा चलना है, प्रभु मेरे को दिखाओ आपकी इच्छा क्या है, प्रभु मेरे को दिखाओ, मेरे को समझाओ, मेरे को किससे शादी करना है, कौन कैसा मेरा करियर रहेगा, वो तो बहुत दूर की बात है मेरे भाइयों और बहनों। चलो पहला हम प्रभु को जाने उसके शब्द के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मैंने आपको एक क्लासिक एग्जांपल अभी इसी वक्त आया, जैसे मैं आपके साथ समय बिता रहा हूं, आप समझ गए? अगर मेरे को जीपीएस, अगर ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर मेरे को कार चलाना नहीं आता है, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, और मेरे को वो कार से मेरे को आनंद या अहमदाबाद पहुंचना है, क्या मैं चला पाऊंगा? मेरे पास 2 हाथ है, ओ यस, 2 पैर है, क्लच ब्रेक वो सब दबाने के लिए, स्टीयरिंग घुमाने के लिए, आंख है, 2 आंख है, ठीक है, देखने के लिए, वाव, ये सब है मेरे पास, मगर मेरे को नहीं आता है कार चलाना, तो मैं उस कार को उपयोग नहीं कर सकता हूं। यही मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कार है, और जब हम प्रभु को जानते हैं,
तभी हम उनके द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा हम वो जगह पर पहुंच सकते हैं अलौकिक तरीके से जो प्रभु हमको ले जाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। पहला चीज मैं फिर से इंसिस्ट कर रहा हूं, प्रभु को जानना। जब आप प्रभु को जानोगे, आपके जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की जंग है, आप ये भी जान पाओगे मुझे कैसा हैंडल करना है। यहां तक कि प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि जो मेरी इच्छा, जो प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली वो जानेगा। एक व्यक्ति जो प्रभु में है, वो दूसरे जो प्रभु में है, वो जानेगा कि वो कितना प्रभु में है या नहीं है, या ढोंग कर रहा है करके। वर्ष 17 यही बताता है। वर्ष 18 पढ़िए क्या लिखा है, फिर यीशु क्या बोलते हैं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। अब देख रहे हो वर्ष 18, प्रभु यहां पर हमको सिखा रहे हैं, He who speaks on his own accord seeks the glory and honor for himself. अपने लिए अपने को वो गौरव, ऑनर और महिमा जो चाहता है, वो अपने हिसाब से जब वो बोलता है, तो वैसे व्यक्ति अपने लिए वो ढूंढते हैं ऑनर और महिमा। बट ही हु सीक्स द ग्लोरी एंड ऑनर, उसकी महिमा के लिए हम देखते हैं वो व्यक्ति सच्चा है। यहां पर प्रभु एक सच्चाई उनके शब्द के द्वारा वो ला रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति को परख सकते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, लास्ट में हम ये लेते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 देखिए, प्रभु को पहचानना मतलब क्या है, कैसा वो व्यक्ति रहता है उसके जीवन में। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, प्लीज रीड। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक। अच्छा, यहां पर यह लिखा है जब मैं जानता हूं मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं। अभी जो भाई अगर मेरे को मिलते नहीं, ठीक है, और सडनली आज वो पहली बार लाइफ में पहली बार मैं उनको मिल रहा हूं, क्या ये मुझे या मैं उनको विश्वास कर सकता हूं? फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूं, फर्स्ट टाइम जीवन में, फर्स्ट टाइम जूम के द्वारा मैं मिल रहा हूं, या आप किसी को मिल रहे हो, क्या आप किसी को विश्वास कर सकते हो? नहीं। विश्वास करने के लिए हमको वो व्यक्ति की जानना जरूरी है। बिफोर यू बिलीव एनीवन, यू नीड टू नो हिम, नो हर। जब एक व्यक्ति को आप जानते हो तभी आप विश्वास कर सकते हो। एग्जैक्टली यही पौलुस बता रहे हैं यहां पर। चलिए, This is why I suffer as I do, still I am not ashamed, for I know him. That means I know him मतलब मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। I know him so much that I know him so personally acquainted with him, whom I have believed. अब देख रहे हो, first I know him whom I have believed and I am persuaded, मतलब मैंने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया है। आप देख रहे हो, तो बहुत बार लोग बोलते हैं मैं भी प्रभु पर विश्वास करता हूं, यस आई बिलीव, और जब समस्या आती है हम सही में उनका बिलीफ सिस्टम जानने लगते हैं। सही में दिस पर्सन वो प्रभु में विश्वास करता है, भरोसा रखता है कि अभी तक वो ऐसे ही बोल करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास करना भी मेरे भाई और बहनों एक व्यक्ति को जानने के द्वारा ही आता है। और आज हम यही जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है प्रभु को जानना। अगर
ये दुनिया और दुनिया की वस्तुओं को समझने के लिए एक व्यक्ति को 12 साल स्कूल में पढ़ना पड़ता है। 12 साल के एलकेजी यूकेजी भी ऐड कर दो, 14 साल, फिर ग्रेजुएशन 3 साल, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वो सालों आप लगा लो, और फिर बाद में स्पेशलाइज्ड। ओ माय गॉड, अगर एक दुनिया और छोटी सी स्पेशलाइजेशन में इतना साल बिताना पड़ता है, तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को जानने के लिए कितना वर्ष लगता है जानने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज से हम ये तय करें व्यक्तिगत। आपने जूम में लॉग इन किया, यूट्यूब में लॉग इन किया, ठीक है, वेरी गुड। मैं तो वो प्रोफेसर या वो टीचर जैसा हूं, आपको सिखा रहा हूं, मगर जब तक एक बच्चा ट्यूशन में पर्सनली स्टडी नहीं करता है, घर आके वो नहीं करता है, तब तक के लिए भले वो बड़ा सा बड़ा ट्यूशन क्लास में जाए, बड़े से बड़े वेल रेप्यूटेड स्कूल में जाए, वो तभी भी फेल होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत पर्सनली जो उसको एफर्ट डालना है स्टडीज में, जब तक वो उसमें नहीं सफल होता है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, ये सब एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे मैं बोल रहा हूं या कोई और बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब हम सब हैं वेटर जैसे रेस्टोरेंट में। लास्ट में खाना किसको है? वेटर आके आपको खिलाएगा नहीं, खाओ, राइट? कोई रेस्टोरेंट है मेरे को बोलना, नहीं, कोई आके आपको खिलाएगा नहीं। आपको वो खाना आप ऑर्डर करोगे, वो टेबल में रख के वो बाय बाय कर देगा, मतलब वो चले जाएगा उधर। आपको जितना पनीर टिक्का लेना उतना लो, जितना पुलाव लेना उतना लो, वो सब आपके ऊपर है, और ऊपर से आप खाओ या ना खाओ। वैसे ही एग्जैक्टली मेरा काम, आई एम जस्ट ए वेटर। मैं आपको बोल रहा हूं, आई एम जस्ट ए वेटर, कि यहां से उधर से लिया और आपके सामने रखा, मगर अभी पर्सनली आप कितना उसका बेनिफिट उठाते हो हर एक के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहोगे मैं भी आपको खिलाऊं, मैं शायद 1 बार 2 बार खिला सकता हूं फोन में बोलते हुए, मगर बार बार नहीं, राइट? तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम ये तय करते हैं कि प्रभु मुझे आपको जानना है। और धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए और आपके शब्द के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आप खुद के बारे में आप रेवलेशंस, खुलासा आप हमारे बीच में आप करते हैं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हम सबको ये सीख देने के लिए प्रभु कि आपको जानना बहुत जरूरी है। जितना हम आपको जानेंगे प्रभु, उतना ही प्रभु हमारे जीवन में जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हम जानने लगेंगे कि किस प्रकार आपके सामर्थ और कृपा को उपयोग करते हुए ये सब स्थितियों में भी, परिस्थितियों में भी, बीमारियों के समयों में भी प्रभु कैसे विजय के ऊपर विजय आप में देखना है। हेले में दे राबा शानदार राबा इराबा दरा रामदरा हो रेबे हे बाबा लाभदरा राबा ही मामा रामा दरे शंदे रेबे या लामदरिया राबा इरामदरा। प्रभु, हम विशेष के लिए सरला बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आईसीयू में है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु सरला बहन के ऊपर छाया हुआ है, आपने इन्हें अभिषेक किया है प्रभु। इज़ेकियल चैप्टर 37 के हिसाब से प्रभु यीशु, आप इज़ेकियल को बोलते हैं तुम भविष्यवाणी करो और ये हड्डियों और नस में देखो जीवन। और इसी प्रकार प्रभु यीशु, हम सब आपके बेटों और बेटियों प्रभु यीशु भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु, आपके शब्द के अनुसार आपका जीवन, आपका जीवन, आपका जीवन यीशु मसीहा के नाम से हे रेबे या लामदरा रबा शानदार रबा इराबा दरा, in the name of Jesus of Nazareth, with your most precious blood we command her to come out of that ICU of that hospital in the name of Jesus and be healed and live this life to the fullest.
हो रेबे शेंदे रेबे या बाबा 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 दररंदर रबैया लांद्रिया राबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी, दुष्ट आत्माएं और बंधन या किसी भी प्रकार की रीति रिवाज जो आपके विरुद्ध है प्रभु, विधियां जिनके लिए की गई यीशु मसीहा के नाम से, वो सारी शक्तियों को प्रभु यीशु, वो सारी झूठी गवाही, वो झूठ, शैतान के झूठे वादे यीशु मसीहा के नाम से नाकामयाब बनाते हैं प्रभु यीशु। और आपका जीवन, आपका सामर्थ बहते हुए प्रभु, आपका उपस्थिति, आपका राज्य हम स्थापित करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमको ये भूख और प्यास दिया है प्रभु को और जानने के लिए। सो जब आप प्रभु को जानोगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा आपके जीवन में किस प्रकार प्रभु चाहते हैं उस प्रकार चलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। और ये है एक सूचना मेरे को बोलनी थी। सैटरडे को एक बहुत मीटिंग है, एक अनअवेलेबल हूं, तो सैटरडे को एक दिन के लिए हम जूम में नहीं आएंगे, मगर कल आएंगे, मगर सैटरडे को नहीं। ठीक है, एक मीटिंग है, मेन मीटिंग है, वो अटेंड करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।